हेलो एवरीवन, मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स हैं कुछ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड, और इसमें ही हम कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के, है ना। जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो तकरीबन 7 से 8 या 9-10 क्वेश्चंस थे, है ना। आज हम उठाएंगे प्योरली न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के साथ साथ में आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो हमने पहले वो किए हैं और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये तीन हमको इसमें वैल्यूज निकालनी है। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कब निकालनी है हमको ये? व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवोल्यूशन, ठीक है, व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन आपका सिंपली आपको ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे आपका चलता है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपका सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि उसने आपका यहां से उसने मान लीजिए चलना स्टार्ट किया है और इधर जाते हुए ये यहां पहुंच गया है इस पोजीशन बी पे, है ना। तो वो बोलता है कि जब वो ए से चलना स्टार्ट करता है और वो अपना आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, तो आधा रिवोल्यूशन का मतलब क्या? जो पॉइंट जब वो बी पर पहुंच जाता है, तो आपको क्या निकालना है उस समय? आपको निकालना है उस समय एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। चलिए ठीक है, देखिए, और उसने गिवन क्या दिया है आपको? गिवन उसने दिया है आपको कि जो आपकी स्पीड है वो क्या है? आपकी कांस्टेंट है। मतलब अगर स्पीड कांस्टेंट है तो फिर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पर जो स्पीड रहेगी वो आपकी क्या रहेगी? v रहेगी, और बी पॉइंट पर भी जो आपकी स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी? v रहेगी, है ना। दोनों पॉइंट पर जो स्पीड रहेगी आपकी v ही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट है स्पीड। चलिए ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सबसे पहला जो हम करते हैं इसमें, हम निकालेंगे इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, ये भी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। देखिए, चेंज का अगर हम बात करते हैं, चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब सिंपल होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी का सिंपल मतलब आपका होता है डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या होता है आपका? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है कि नहीं है। फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v। बट यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या हम यहां पर डायरेक्ट v और v लिख देंगे ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें क्या होगा? आपका डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर जो आप वेलोसिटी रखेंगे वो डायरेक्शन के साथ में रखेंगे, ठीक है कि नहीं है। अब डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो कैसे किया जाए भाई? आप देखिए, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आप लोग क्या करेंगे? ऐसे कर लीजिए, है कि नहीं। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है ना, तो आप देखिए ये जो वी वेलोसिटी है ये किधर जा रही है? ये आपकी जा रही है प्लस के वाई एक्सिस में। तो इस वेलोसिटी को हम ले लेते हैं प्लस की वी, ठीक है कि नहीं है। जबकि ये जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन क्या है? आप देखिए ये किधर जा रही है? ये आपकी जा रही है नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में है। तो इसको क्या लेना पड़ेगा? इसको नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए, इसको हमने ले लिया है आपका नेगेटिव, और इसको क्या ले लिया हमने? आपका पॉजिटिव। तो अब देखिए हमारे पास में गिवन यहाँ पर क्या हो गया है? अब हमारे पास में जो गिवन हो गया है वो हो गया है आपका कि जो v फाइनल है हमारे पास में वो क्या है? माइनस v, और जो आपका v इनिशियल है वो हमारे पास में क्या है? v। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल, और v फाइनल आपका क्या है? माइनस v है, और v इनिशियल आपका क्या है? v है। ये माइनस क्या है? फॉर्मूले का माइनस है। तो अगर आप देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 2v, ठीक है। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, जो पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमने कर दिया, है ना। माइनस 2v इसका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उस पे चलते हैं, है ना। सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में उसने आपसे पूछा है कि चेंज इन स्पीड बताइए,
है ना, चेंज इन स्पीड के बारे में पूछ रहा है वो। तो चलिए चेंज इन स्पीड निकाल लेंगे हम। देखिए अगर आप चेंज इन स्पीड की बात करते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का सिंपल मतलब ये आपका होता है कि भाई फाइनल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल में से आप इनिशियल को घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। क्या है यहाँ पर आपका ये v, यहाँ पर क्या रहेगा आपका v। ठीक है, और चेंज इन स्पीड इसने पूछा है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पूछा है इसने। तो चेंज इन स्पीड आप कैसे निकालते हैं भाई? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। अब देखिए जो स्पीड होती है वो क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती है ना। और अगर उसके पास में केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन उसके पास में नहीं है, तो फिर वो क्या होगा? उसमें कभी भी आपका नेगेटिव आएगा ही नहीं, है ना। और वैसे भी हमने आपको ये बताया था कि जो आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती हैं, जबकि जो आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड रहेगी, अब उसकी डायरेक्शन चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो या पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो, है ना, या फिर आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में हो, वो हमेशा क्या रहेगी? आपकी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है कि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका प्लस का भी रहेगा, ये भी आपका प्लस का भी रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो आपकी फाइनल जो स्पीड है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। जो आपकी फाइनल जो आपकी स्पीड है वो कितनी है? v है। और जो आपकी भाई इनिशियल जो आपकी स्पीड है वो भी आपकी v है। तो भाई चेंज इन स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी? चेंज इन स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? ये आपकी हो जाएगी फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, और ये क्या है? v माइनस v, मतलब ये हो जाएगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड, है ना। हो सकता है कि जो हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला उसमें मीटर पर सेकंड ना लिखा हो, वहां पर आप मीटर पर सेकंड को मेंशन करेंगे क्योंकि वो क्या है? यूनिट है ना। तो चेंज इन स्पीड आपकी ऐसे निकल जाएगी। ठीक है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए या इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप उसने क्या पूछा है, और देखिए पहला हमने क्या निकाल दिया? आपका चेंज इन स्पीड हमने निकाल दिया, आपका चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल दिया है। अब चलते हैं आपका एवरेज वेलोसिटी पे कि भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। चलिए एवरेज वेलोसिटी पे चलते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी की अगर आप बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, सर्कल आपका ये रहा, ये आपका पॉइंट ए रहा, ये आपका पॉइंट बी रहा, और उसने क्या कहा है कि हाफ सर्कल जब कंप्लीट कर लेगा वो, तो भाई हाफ सर्कल क्या है आपका? ये रहा आपका हाफ सर्कल। जब वो इधर से ए पॉइंट से जब बी पर पहुंच जाएगा तो हम मान लेते हैं कि भाई इसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया। हमने मान लिया कि भाई सर्कल की जो रेडियस है वो आपकी ये रही आर, यहां से यहां तक, तो सीधी सी बात है यहां से यहां तक भी ये आर ही होगी। ठीक है कि नहीं है? उसने पूछा है आपसे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो अगर ये ए पोजीशन से चलता है और बी पोजीशन पर पहुंच जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए हम करते हैं कि भाई जो आपका इनिशियल पोजीशन है और जो आपका फाइनल पोजीशन है दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। पहले से जोड़ा हुआ हमने, ये जोड़ दी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यही क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर कितना है? यहां से यहां तक का जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो कितना है? वो है आपका r प्लस आर। सर्कल की जो रेडियस है उसको 2 टाइम्स कर दीजिए, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो कितना है आपका? 2r। और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम तो अभी तक हमको पता ही नहीं है, टाइम तो गिवन ही नहीं है, तो टाइम हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो जो आपका यहाँ पर 2r आपका क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम हमने ले लिया मान लेते हैं यहाँ पर t, लेकिन t हमको गिवन नहीं है, हम t निकालेंगे कैसे? देखिए उसने हमको एक चीज दी है क्या? कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, मतलब उसने स्पीड आपको गिवन है, तो वो जो गिवन स्पीड है ना v, हम उसी का यहाँ पर एडवांटेज लेंगे। कैसे? जरा देखिए। देखिए इसको समझने से पहले, टाइम को निकालने से पहले आप एक छोटी सी चीज समझ लीजिए, है ना। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आप इस ए पोजीशन से चलते हैं और इस बी पोजीशन पर आप पहुंच गए हैं, और ये आपका 100 किलोमीटर है, और ये आपने ट्रेवल किया है 10 आवर में। ठीक है, ए से बी आप पहुंचे हैं इतना।
इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि सेम रूट से आप बी से ए की तरफ आते हैं और यहाँ रुक जाते हैं, और ये जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है बी से इस सी पॉइंट तक, मैंने बोल दिया कि ये आपका 50 किलोमीटर है, ये आपका 50 किलोमीटर है, और इसको ट्रेवल करने में आपको लगे हैं 5 आवर। ठीक है कि नहीं है? अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ यहाँ पर कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, और उसके बाद में आप ये बताओ कि भाई यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है। देखिए, एवरेज छोड़ दो, आप स्पीड और वेलोसिटी निकालते हैं इस केस में। ये छोटा सा केस है ना, क्योंकि इसको समझे बगैर आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको छोटे से को समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आपको कहा जाए कि भाई यहाँ पर आप स्पीड निकालिए, तो यहाँ पर स्पीड क्या निकालोगे आप? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 चला यहाँ बी तक, और बी से फिर सी तक आया 50 यहाँ पर से चला, तो 100 प्लस 50 मतलब 150 आपका यहाँ पर क्या है, आपका टोटल डिस्टेंस है। और टोटल टाइम कितना है? 10 आवर, ए से बी तक पहुंचने में 10 आवर प्लस बी से सी तक पहुंचने में 5 आवर, मतलब आपका टोटल आपका हो जाता है ये 15। तो मतलब ये कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर टाइम हमने क्या लिया है? 15 आवर, है ना, क्योंकि ए से बी तक 10 आवर, बी से सी तक 5 आवर। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी लो, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से आप क्या कर दीजिए? एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से लिए जोड़ दिया। कितना है ये? 50 है। ये कैसे पता चला भाई हमको ये 50 किलोमीटर है? क्योंकि यहां से यहां तक 100 है, और ये जब बी से सी तक पहुंचे तो 50 है, तो बचा हुआ कितना है? 50 ही तो बचेगा, तो आपका ये 50 है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में कितना है? 50 है, 50। और टोटल टाइम कितने लेंगे आप? टोटल टाइम आप कितना लेंगे? 10 आवर यहां और 5 आवर यहां, 15 आवर। तो यहां पर भी आपने क्या लिया है? टाइम 15 आवर लिया है, और जो भी आपका आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। लेकिन हमको इससे कुछ मतलब नहीं था जो हमने यहाँ पर लिखा है अभी। हमको दरअसल मतलब ये था, हमको जो समझाना था आपको वो ये था कि भाई आप टाइम देखिए, आपने टाइम क्या लिया है दोनों केस में? 15 आवर लिया है टाइम। आपने दोनों केस में जो टाइम लिया है वो 15 आवर लिया है ना, क्योंकि आपकी जो टोटल जर्नी का जो टाइम था वो 15 आवर था, है कि नहीं? तो यहां पर जो टाइम जो हम निकालेंगे वो इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे कि भाई आपने जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हैं, या फिर जितना भी आप डिस्टेंस कवर करते हैं टोटल जर्नी में, टाइम आप हमेशा सेम लेते हैं दोनों केस में, है ना। तो चलिए अब देखिए, अब हम यहां पर निकालेंगे आपका क्या? अब हम यहां पर निकालेंगे भैया आपकी एवरेज वेलोसिटी, जिसमें हमको टाइम नहीं गिवन है लेकिन हमको स्पीड गिवन है ना। तो हमको पता है ये हमारे लिए क्या है? अभी अननोन है। ये हमारे लिए भैया अभी अननोन है, जो टी है आपको, ये हमारे लिए क्या है? अननोन है। अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। चलिए, आपको पता है कि भाई आपका जो स्पीड होता है वो क्या होता है आपका? ये एवरेज स्पीड बोल दीजिए, एवरेज स्पीड बोलेंगे तो ठीक रहेगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है कि नहीं है? टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने? हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? पाई आर चलेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करते हैं तो डिस्टेंस कितना होता है? सर्कल का सरकमफेरेंस के बराबर, यानी कि 2 पाई आर। पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं तो 2 पाई आर, अगर आधा साइकिल कंप्लीट करेंगे तो पाई आर। तो डिस्टेंस कितना होगा भाई यहाँ पर आपका? पाई आर। ठीक है। एवरेज स्पीड आप क्या ले लीजिए? एस ले लीजिए। यहाँ पर वी लिया, चलिए आप वी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या एस ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं, एस लीजिए आप, है ना। ठीक है। टोटल टाइम हम कितना ले इसमें? वही तो निकालना है हमको। तो यहाँ पर टाइम आप लिख लीजिए टी, क्योंकि टाइम तो ये और ये दोनों सेम ही होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से जो टाइम आपका निकलेगा वो क्या है आपका? पाई आर अपॉन एस। एस मतलब क्या है यहाँ पर? स्पीड। डिस्टेंस नहीं है एस का मतलब, एस का मतलब यहाँ पर स्पीड। ठीक है कि नहीं है? तो टाइम यहां से आपका आ जाता है भाई ये। अब इस टाइम को आप रख दीजिए इसकी जगह, क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना था। ठीक है कि नहीं है? तो क्या होगा यहां पर? अब देखिए आप, तो जो आपकी एवरेज जो आपकी वेलोसिटी निकल जाएगी इस केस में, वो क्या निकल जाएगी भाई? 2r, और अपॉन टाइम आपका कितना है? पाई आर अपॉन एस, पाई आर अपॉन एस। तो यहां पर क्या होगा आपका? आर से आर यहां पर कट जाएगा, एस आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर ये आपका आ जाएगा 2/पाई इंटू स्पीड। ये इसका हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि जो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है? इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं, यही है कि नहीं है। बिल्कुल 2s/पाई, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर आपका यही है।
तो ये आपका रहा इसका आंसर, ठीक है कि नहीं है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसके जो तीनों पार्ट है वो हमने खत्म कर दिए हैं। चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि अ मैन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड अप टू 2/3 ऑफ टोटल जर्नी, ठीक है, एंड देन मूव्स 60 मीटर पर सेकंड फॉर रिमेनिंग पार्ट, देन फाइंड एवरेज स्पीड। चलिए ठीक है, मतलब इसने कहा है कि आपका जो एक आदमी है जो 20 मीटर पर सेकंड से आपका चलता है, इतनी स्पीड से चलता है और 2/3 जर्नी ऐसे ही कवर कर लेता है। चलिए और टोटल जर्नी इसने बताया है आपको, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए चलिए देखिए इसका डायग्राम जरा बना लेते हैं कैसे है। इसने कहा आपको कि भाई एक आदमी है जो आपका ए पोजीशन से चलता है, ठीक है, और आपका बी पोजीशन पे पहुंच जाता है। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। इसने कहा है कि जो आपकी जो 2/3 जर्नी है, 2/3 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको टोटल 3x मानता हूं, 3x मान लेता हूं, मेरे को डिस्टेंस गिवन नहीं है ना भाई, अगर गिवन नहीं तो मैं मान लूंगा, सीधी सी बात है कि नहीं। तो 3x अगर मैं इसको मानता हूं तो इसने कहा है कि जो आपका जो 2/3 जर्नी है, 3x नहीं, इसको आप x मानिए, x मानेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, लीजिए आप इसको x मान लीजिए, है ना, टोटल जर्नी को। तो इसने कहा है कि भाई इसका जो 2/3 है मतलब आपका 2/3 इतना, है ना, चला है इसने, इतना जो डिस्टेंस है ये इसने कवर किया है कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। ये आपका स्पीड इसकी 1 है, ठीक है कि नहीं है। और इसने कहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, मतलब जो आपका रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, x/3 तो होगा, वो इसने आपका चला है भाई कितना, 60 मीटर पर सेकंड से, मतलब जो s2 है इसका आपका इतना है, स्पीड जो दूसरी इसने दी है इतनी है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसने कहा है कि आपकी एवरेज स्पीड निकालिए, चलिए निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप यहाँ पर स्पीड को चाहे आप v लीजिए या s लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमने s लिया है तो ऐसे मान के चलिए। ये आपका क्या है, x है, और यहां पर निकालना है आपको एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो भाई इसका x है, टोटल टाइम कितना है, टाइम तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आप टाइम क्या मानते हैं यहाँ पर, t1 प्लस t2, ये आप मान लेंगे, है ना, ये आप मान लेंगे। आपको ध्यान हो कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज करवाए थे, है ना, कुछ मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए थे, कल या परसों की क्लास में करवाए थे, जो लास्ट जो लेक्चर था जो आप देख कर आए हैं, उसमें कुछ मैंने आपको 3 फॉर्मूलाज डेराइव करवाए थे कि जब आपको टाइम गिवन ना हो, केवल डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, है ना, और जो आपका मोशन है वो कुछ कुछ पार्ट्स में हो रहा हो कि इतना डिस्टेंस कवर किया है इतनी स्पीड से और अगला डिस्टेंस कवर किया है इतनी स्पीड से, टाइम गिवन नहीं है, तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो कुछ इस तरह के फॉर्मूलाज मैंने डेराइव वहां पर करवाए थे, है ना, तो क्यों ना हम उन फॉर्मूलाज को ही डायरेक्टली यूज कर ले, है ना, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो हमने किए हुए हैं तो उनका हम यूज करेंगे, हम उनको यूजलेस नहीं होने देंगे, है ना। तो जो फॉर्मूला था हमारे पास में जो हमने डेराइव किया था, अब देखिए अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो जब हमने डेराइव किया था, यहाँ पर क्या गिवन है आपको, केवल डिस्टेंस गिवन है और आपको स्पीड गिवन है ना, टाइम आपको यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस गिवन है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था आपका वो क्या था, वो था आपका भाई x1 प्लस x2, है ना, जो डिस्टेंस है इसको आप x1 मान लीजिए, है ना, इसको आप मान लीजिए भैया x1, इसको मान लीजिए आप x1, ये आपका x1 हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और इसको मान लीजिए भैया आप क्या, x2, है ना, x1 प्लस x2 यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, और ये क्या हो जाएगा आपका x1 अपॉन v1 या s1 जो भी आप मानना चाहिए, स्पीड जो भी आपने लिया हो, s1 प्लस x2 अपॉन s2, ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये हमने डेराइव किया है भाई, अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि डेराइव कहाँ किया है तो लास्ट वीडियो पे आप जाइए, उसको देखिए और बहुत बढ़िया से वहां पर आपको समझाया गया है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, x1 प्लस x2 यानी कि 2/3x x/3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो x आ जाएगा। मुझे लगता है कि जोड़ना तो आप लोगों को शायद आता ही होगा, है ना, हाँ फॉर्मूला तो यही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये हो जाएगा, x1 क्या है आपका 2/3x, x1 है आपका भाई 2/3x,
अपॉन में क्या है आपका जो स्पीड है वो कितनी है आपकी 20, चलिए प्लस x2 क्या है आपका x/3, ये आपका है x/3 और स्पीड कितना दिया है आपका यहाँ पर 60, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब एलसीएम आप ले लीजिए, इसका एलसीएम क्या होगा इसका भाई, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में कर दीजिए। एक काम कीजिए आप यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 6/3, इस 6/3 को 6/3 ही रहने दीजिएगा कृपया करके, आप इसमें अपनी तरफ से बिल्कुल बुद्धिमत लगाइएगा, है ना, हमने कुछ सोच समझ के लिखा है ये। और ये क्या हो जाएगा भाई आपका x/3, ठीक है कि नहीं है। अपॉन क्या आ जाएगा, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 60, ठीक है कि नहीं है, ये हो जाएगा आपका टोटल 60। तो अब आप क्या करेंगे, इस 60 को आप भेज दीजिए ऊपर 60x, और नीचे क्या हो जाएगा भाई आपका ये आपका हो जाएगा नीचे ठीक है 7x, और ये 3 भी आपका ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180/7 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी भाई इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका आंसर जरा चेक कर लेते हैं, यही आंसर है क्या, इसका जरा आंसर चेक कर लेते हैं, लेट्स सी। इसका आंसर आपका बिल्कुल 180/7 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आया। यार देखो, ये फॉर्मूला ना हमने जो लास्ट की जो वीडियो है ना वहां पे अच्छे से डेराइव करवाया था, है ना। हमने कहा था कि 3 तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं इस पोर्शन से, और वो 3 तरह के जो न्यूमेरिकल्स थे उनकी एक छोटे छोटे जो डेरिवेशंस थी हमने वहां पर करवा दी थी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने वहां पर यूज किया है ना। तो आप इसको क्या कर लीजिए, यूज करिए वहां से उठा करके। चलिए ठीक है, इसको साफ कर देते हैं भाई, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसने कहा कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या भाई, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देखिए आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ये एक्सिस मान लीजिए भाई, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, प्लस का एक्स एक्सिस, ये आपका प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस, और ये आपका माइनस का एक्स एक्सिस। आप देखिए कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो मतलब जो आपका v जो इनिशियल है वो कैसा है आपका प्लस का 40 मीटर पर सेकेंड है ना। आप vb की वैल्यू आप देखेंगे तो किधर है, ये इसका मोशन किसके टुवर्ड्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो vf आप ले लीजिए भाई आपका माइनस के आप 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। हालांकि उसने पहले ही दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ये ना दे के रखता तो आप इसको तब भी क्या लेते, माइनस ही लेते, है ना, आप तब भी इसको माइनस ही लेते हैं ना। तो वी भी कितना दिया है इसने, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना। और क्योंकि देखिए वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है, और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन भी होगी। और हमने आपको ये भी बताया था कि जिसके पास डायरेक्शन होती है ना, उसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मतलब वो हो सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। और जब पहली दूसरी क्लास थी जो फिजिक्स की, उसमें हमने आपको ये बताया था कि भाई जो फिजिक्स में जो आपका डायरेक्शन होता है जनरली वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर क्या जाएगा -10, है ना। तो यहां पर जो आपका डेल्टा वी होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वी एफ माइनस वी आई, है ना। और वी एफ आपका कितना है भाई यहाँ पर -10, और ये कितना है आपका माइनस आपका प्लस का 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई माइनस का 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं है, आप यहाँ पर इतना लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर आपसे चेंज इन स्पीड पूछ ले वो, तो चेंज इन स्पीड कैसे निकालेंगे भैया, तो फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। अगर आप चेंज इन स्पीड की बात करें यहाँ पर, ये क्या निकाला है हमने, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप बात करते हैं चेंज इन स्पीड की, तो भाई चेंज इन स्पीड क्या होगा, चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, चलिए इसको आप वेक्टर को लिख लीजिए, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सही लगेगा, है ना। अगर चेंज इन स्पीड की बात करते हैं तो लीजिए भाई डेल्टा वी आपका वी एफ माइनस वी आई, ये स्पीड है, क्योंकि इसके ऊपर हमने एरो नहीं लगाया है। एरो नहीं तो मतलब क्या है, ये केवल मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि फिर ये स्पीड है,
समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, वी एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, और ये क्या है आपका भाई 40 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। चलिए चेंज इतना आया है, चेंज को ध्यान रखना है। तो चलिए ये भी आपको न्यूमेरिकल हो गया है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे स्विच करते हैं। चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए अगला आपका जो न्यूमेरिकल है वो ये है। इसने कहा कि a car travels from Delhi to Dehradun with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट रिटर्न्स along the same path with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसने क्या कहा है, इसने आपको गिवन क्या दिया है यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली से देहरादून जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है उसी पास से 60 की स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि आपने, उसने कहा है कि भाई दिल्ली से आपका कहाँ जाता है बंदा, देहरादून जाता है, देहरादून जाता है। जब वो इधर जाता है, जब वो इधर की तरफ जाता है तो स्पीड कितनी है उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, और जब उधर से इधर आता है तो स्पीड कितनी है उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया है कि उसने वेलोसिटी दिया है, यहाँ पर स्पीड दिया है, क्या स्पीड दिया है, चलो ठीक है, स्पीड ही देगा यार वैसे भी वो, चलो ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसने क्या कहा आपका कि पाथ आपका सेम है, पाथ अगर सेम है तो आप क्या कर लीजिए, इसको x मान लीजिए, और क्या, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका x है ना। तो चलिए एक काम कीजिए, इसने कहा है कि भाई एवरेज स्पीड निकालो, तो आपको पता ही है डिस्टेंस इसने आपको दिया है यहाँ पे और स्पीड भी दिया है इसने आपका। यहाँ गिवन अगर आप देखें तो गिवन में इसने आपको क्या दिया है, गिवन में इसने आपको डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस भी ना देखे इवन इसने आपको टोटल डिस्टेंस दिया है। टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, भाई यहां से यहां गया तो x ट्रेवल किया, वहां से वापस यहां आया तो और x ट्रेवल किया है, मतलब x प्लस x, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 2x। टोटल डिस्टेंस इसने दिया आपको 2x। स्पीड की बात करते हैं तो s1 इसने कितना दिया भाई आपको 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और s2 इसने कितना दिया भाई आपको 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितनी होगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फॉर्मूला आपका वही होता है कि जब आपको टाइम गिवन ना हो तो फॉर्मूला में क्या बताया था आपको एवरेज स्पीड का, जो फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का वो क्या था, वो आपका था कि भाई टोटल डिस्टेंस मतलब 2x अपॉन ये, यानी कि एक तरफ का डिस्टेंस x अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये 30 हो जाएगा, प्लस x अपॉन 60 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो अब इसमें भाई क्या करें, कुछ नहीं करना इसमें भाई आपको 2x, एक काम कीजिए आप ना इसमें थोड़ा सा बुद्धि का यूज करते हुए आप इसमें क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ले 2 से कर दिया यहाँ पे, 2 से कर दिया यहाँ पे, इससे क्या फायदा होगा हमको, देखो दोनों के नीचे 60 हो गया है, अब यहाँ पर भी 60 यहाँ पर भी 60। जब बेस सेम होते हैं तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं 2x और x को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, तो 2x अपॉन क्या हो जाएगा आपका 3x अपॉन क्या हो जाएगा आपका 60, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 जाएगा आपका ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 120x अपॉन 3x, तो ये कितना आ जाएगा आपका 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। आंसर इसका देख लेते हैं एक बार, क्या आंसर है इसका, 40 मीटर पर सेकंड है कि नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका जो था इस तरह से है। चलिए 40 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है। अच्छा देखिए एक बात सुनिए आप, क्योंकि इसने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है, आंसर इसका यही है ना। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था ना, जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था ना भाई, तो उस फॉर्मूले में हमने आपको ये बताया था कि अगर आपका डिस्टेंस अगर आपका बराबर हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो आप और शॉर्टकट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका डिस्टेंस अगर सेम हो तो हमने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट इसका यूज करिएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। क्या 2v1 अपॉन v2, आप देख लीजिए आंसर यही आएगा अभी भी, 2 इंटू v1 क्या है यहाँ पर आपका 30 इंटू आपका 60 अपॉन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 90, ये कटेगा यहाँ पर आपका 3 बार, ये कटेगा यहाँ पर आपका 20 बार, ये आपका आ जाएगा 40, लीजिए 40 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, बेहतर होगा आप इसका यूज करें। अगर आप इसका यूज करेंगे तो वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट करता है, मतलब लगता है कि हाँ आपने पढ़ा है ना। तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
है ना। तो हमने आपको ये करा दिया। अब इसी क्वेश्चन में इसने एक और चीज पूछी है आपसे। क्या पूछा है? उसने आपसे पूछा है कि भाई जो आपका चेंज इन जो आपकी स्पीड और जो चेंज इन वेलोसिटी है जरा वो बताइए, क्योंकि ये तो हमने निकाल दिया, इसका आंसर तो आपका 40 मीटर पर सेकंड आ गया है। इसका जो आंसर है वो 40 मीटर पर सेकंड है, बट आपको अभी ये बताना है कि चेंज इन स्पीड और चेंज इन वेलोसिटी कितना है। चलिए बता देते हैं जरा कितना होगा, है ना। देखिए क्या कहा उसने कि भाई ए से चलता है आपका वो बी तक जाता है, मतलब लिख लीजिए यार यहाँ पे कि भाई आपका ये दिल्ली है और ये आपका देहरादून है ना। तो जाता है यहाँ पर आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की डायरेक्शन में, और आता है कितनी से भाई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। तो मतलब ये आपका क्या है, अगर आप स्पीड ही लिखना चाहें तो उसको या वेलोसिटी लिख लीजिए, स्पीड लिख लीजिए। चलिए स्पीड लिख लीजिए, आपका ये वी इनिशियल हो जाएगा, ये आपका वी फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है यार कि भाई जो आपका चेंज इन स्पीड होता है वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जब तक मैं इस वेलोसिटी के ऊपर एरो ना लगाऊं तब तक आप इसको स्पीड समझ के चलिएगा। जब तक जहां मैंने इसके ऊपर एरो लगाया तो आप मान के चलिए कि आपने डायरेक्शन दे दिया है स्पीड को, और स्पीड विद डायरेक्शन आपका हो जाता है वेलोसिटी। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल आपका बात कर रहे हैं स्पीड की, है ना। तो वी फाइनल आपका कितना है भाई 60, और इनिशियल कितना है भाई आपका 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपका चेंज इन आपका जो स्पीड है वो इतना है। और अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, देख लीजिए वेक्टर लगाइए यहाँ पर भी, वी फाइनल माइनस वी आपका इनिशियल, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये इधर जाता है तो आप इसको मानिए प्लस, जब ये इधर आता है तो आप इसको मानिए माइनस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्शन रखती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको एक को प्लस लेना पड़ेगा, एक को आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखिए आप, वी एफ कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 60 हो जाएगा, वी इनिशियल आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया यहाँ पर माइनस के 90 किलोमीटर पर आवर। ये रही भाई आपकी यहाँ पर वेलोसिटी। तो चलिए इसको भी हमने आपका देख लिया। कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, है ना। एक दो क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप फंस सकते हैं, अदरवाइज ठीक ही है, मतलब ऐसा ना कोई बहुत टफ है ना बहुत आसान है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया है। चलिए ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं अब। चलिए अपन लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसने कहा है कि अ ट्रक मूव डिस्टेंस 50 किलोमीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ टू द डिस्टेंस एट स्पीड 200। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखिए इसने देखिए क्या कहा है, अ ट्रक मूव्स अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ। जो पहला जो हाफ है, मतलब अगर आप इसको x मानते हैं टोटल जर्नी को, तो x/2 जो उसने कवर किया है ना। अगर 50 किलोमीटर की टोटल जर्नी है तो 25 किलोमीटर उसने कितना ट्रेवल किया उसकी बात कर रहा है ना। अ ट्रक मूव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, इट कवर फर्स्ट हाफ टू द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, इसने क्या कहा कि इट कवर्स द फर्स्ट हाफ टू द डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड द सेकंड हाफ एट स्पीड ऑफ v। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक इज 100 मीटर पर सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ v। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि एक बंदा यहाँ से चलता है a से और वो आपका b तक पहुंच जाता है, ठीक है कि नहीं है। उसने कहा है कि जो पहला जो हाफ है, अगर आप इस पूरे को मानते हैं, मानते क्या आपने तो दिया है भाई खुद बाकायदा कि आपको ये 50 किलोमीटर है, उसने बाकायदा दिया है कि ये पूरा का पूरा आपका 50 किलोमीटर है। तो उसने कहा कि जो फर्स्ट हाफ है, मतलब जो आपका 25 किलोमीटर है, जो आपका 25 किलोमीटर है, उसने बताया है कि ये आपका उस ट्रक ने ट्रेवल किया है 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। जो आपका सेकंड हाफ है, यानी कि जो बचा हुआ जो 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, उसने कहा है कि ये उसने ट्रेवल किया है v मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मतलब आपको यही निकालना है यहाँ पर v। पिछले जो इतने क्वेश्चंस थे उसमें उसने ये सब दिया था आपको, ये भी दिया था, ये भी दिया था, बट इस बार उसने क्या कर दिया है, एवरेज स्पीड निकालने के बजाय उसने आपको पहले से ही दे दिया है वो। पिछले क्वेश्चंस में क्या था, ये भी गिवन रहता था, ये भी गिवन रहता था, है ना, और आपको बोलता था कि एवरेज स्पीड निकालो। इस बार उसने क्या कर दिया है, एवरेज स्पीड उसने खुद दे दी है। इस बार उसने आपको जो एवरेज स्पीड है उसने आपको खुद दे दी है, कितनी 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड उसने खुद स्पीड आपको दे दी है इस बार पहले से ही, और बोल दिया है कि ये निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगेन फिर वही बात आ जाती है कि आप उसने आपको डिस्टेंस दिया है ना, और उसने आपको स्पीड आपकी दी है। टाइम के बारे में उसने जिक्र आपको नहीं किया है,
तो अगेन आप वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, दोनों बराबर है, ये भी बराबर है 25 और 25 डिस्टेंस बराबर है, तो वही दिमाग लगाइए जो पिछले लेक्चर में हमने डेराइव करवाया था आपसे। कौन सा फॉर्मूला था वो? कि भाई जो एवरेज स्पीड जो आपकी हो जाएगी, एवरेज जो आपकी स्पीड आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी भाई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट करवाया है पिछली वीडियो में। ये क्या हो जाएगा आपका 100 आपको उसने दिया है, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, यहाँ पर v1 उसने कितना दिया आपका 200 और v2 आपका कितना है v दिया है उसने। चलिए बढ़िया, यहाँ पर आपका v1 कितना दिया है उसने 200 और यहाँ पर आपका दिया है इसने क्या? अच्छा ये तो मल्टीप्लाई में ना, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई में भाई, हाँ ये आपका हो जाएगा, चलिए यार क्या 2 और ये आपका 200 उसने दिया है, ये इसने आपको v दिया है, यहाँ पर ये कितना है आपका 200 और ये कितना है आपका v। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आप क्या आएगा देखिए 100 का मल्टीप्लाई आप करिएगा किस में, यहाँ पर देखिए आप 100 की मल्टीप्लाई कीजिए 200 प्लस v में, और यह क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 200 इंटू वी, तो ये कितना हो जाएगा आपका? इस 100 से आप कट कर दीजिए भैया इस 200 को 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200 प्लस v इज इक्वल्स टू आपको ये हो जाएगा 4v। उस v को उधर लेके जाइए, तो ये मुझे लगता है कि 200/3 मीटर पर सेकंड ये होना चाहिए। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ, है ना, कि इसका आंसर यही है या कुछ और है। हाँ बिल्कुल यही है, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका यही है ना। तो ये भी आपका चलिए हो गया न्यूमेरिकल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जरा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसने इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है कि आ बस ट्रेवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस, है ना। इसने कहा है आपका कि आ बस ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 equal time intervals with a speed of 4.5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड 7 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़िया। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बस फॉर होल जर्नी। चलिए ठीक है, देखिए ठीक क्वेश्चन है, मतलब ये इसने क्या कहा आपको कि बस ट्रेवल इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इट कवर रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 equal time interval with a speed of 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 7.5 मीटर पर सेकेंड, इक्वल इंटरवल एट टाइम। चलिए ठीक है, ओके। देखिए इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसने क्या कहा आपको कि एक आपका ए डिस्टेंस से या ए पोजीशन से आपका चलना स्टार्ट करता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और बी पर आपका पहुंच जाता है वो, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी आपकी फाइनल पोजीशन है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका हो गया, है ना। और क्या आगे क्या बोल रहा है वो? बोल रहा है आपका कि इसने जो आपकी आधी डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड से आपकी कवर की है। चलिए यहां पर उसने कहा है कि जो आधी जो डिस्टेंस है, अगर आप इसको मानते हैं, अगर आप इसको मान लेते हैं 2x, अगर आप इसको 2x मान लेते हैं, है ना, तो उसने आपको कहा है कि इसकी जो आधी डिस्टेंस है, मतलब ये जो आपका x है ना, ये जो आपका x है इसको भी आप x1 मान लीजिए कि भाई ये इसने आपका x1 इतना चला है ना, मतलब इसने x1 दिया है आपका, यहाँ पर ये x है ना। इसने कहा है कि जो आधी जर्नी है बेसिकली जो x है वो उसने कितनी स्पीड से चला है भाई 3 मीटर पर सेकंड से, है ना। ये इसने आपको दे दिया स्पीड। चलिए v1। टाइम के बारे में इसने इस पोर्शन में कुछ नहीं बताया, आपको कुछ नहीं बताया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका x ही हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आपका x2 मान लीजिए आप, है ना, इसको आप मान लीजिए x2। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसने कहा कि जो पहला हाफ है वो 3 मीटर पर सेकंड से चला गया है, आधा जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग जो आपका पार्ट है आधा, इसने कहा कि वो आपका ट्रेवल किया गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखिए यहां पर उसने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि जो आपका डिस्टेंस है, यहां पर जो था उसने आपको ये नहीं कहा है कि
ये आधा जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल किया है, डिस्टेंस के बारे में उसने आपको कुछ नहीं बताया है यहाँ पर उसने जो आपको जानकारी दी है वो केवल दी है टाइम की, है ना, कि रिमेनिंग जो आपका पार्ट है वो 2 इंटरवल में कवर करता है उसको, है ना। और उन 2 अलग अलग इंटरवल में, मतलब मैं मान लेता हूं कि अगर आपका यहां से मान लेता हूं मैं, चलिए यहां पर जो उसने टाइम लिया है t, और यहां से यहां तक मान लेते हैं कि उसने टाइम t लिया है, और यहां से यहां तक भी मान लेते हैं कि उसने टाइम आपका t लिया है। डिस्टेंस के बारे में उसने कुछ नहीं कहा है, बिल्कुल भी नहीं कहा, है ना। उसने केवल टाइम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। तो यहां पर क्या होगा, t और t, चलिए ठीक है। उसने कहा है कि पहला जो आपका टाइम इंटरवल है उसमें जो आपकी वो गाड़ी चलाता है, कितनी स्पीड से चलाता है भाई, कितनी स्पीड से चलाता है आपका वो, 4.5 मीटर पर सेकेंड ये, और भाई आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड ये। मतलब पहला जो आपका इंटरवल है उसमें आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा जो इंटरवल है उसमें भाई आपका 7.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें उसने चलाई है आपका 4.5 मीटर पर सेकेंड इतने इंटरवल में, और बाकी का जो बचा हुआ इंटरवल है इसमें उसने चलाई है कितने से भाई, 7.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, अगर आप इस पोर्शन की बात करते हैं ना, ये जो आपका जो पूरा पोर्शन है ये, जिसमें इसने टाइम लिखा हुआ है आपने दोनों साइड में और जो आपका स्पीड है, बस इस पोर्शन में, कि जो बचा हुआ जो आपका आधे का जो पोर्शन है ये, है ना, इस पोर्शन में उसने क्या दिया है आपको, केवल जानकारी दी है टाइम की, और जानकारी दी केवल आपको स्पीड की। डिस्टेंस के बारे में उसने आपको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुद से ही मान लेते हैं कि अच्छा आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा टाइम टी में और दूसरा आधा ट्रेवल किया होगा टाइम दूसरी टी में। ना ना ना, जब तक वो आपको नहीं बोलेगा कि डिस्टेंस अलग अलग है या सेम है, तब तक आप कुछ नहीं लेंगे। आपको खुद से मानना ही नहीं है कि सेम है, क्योंकि उसने दिया ही नहीं है कि ये सेम है, उसने बताया ही नहीं है। तो ये नहीं मानना है आपको, ये आपको बिल्कुल नहीं मानना है कि भाई पहला जो टी होगा दूसरा टी होगा, ये डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल किया होगा एक्स में किया होगा। ना ना ना, ऐसा कुछ आपको अपनी तरफ से नहीं मानना है, जब तक आपको गिवन ना हो। जब तक आपको गिवन ना हो तब तक आपको खुद से कुछ नहीं मानना है ना। तो उसने आपको केवल टाइम के बारे में जानकारी दी है यहाँ पर, तो उसी को हम क्या करेंगे, अपना बेस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं अपन लोग, पहले जो था आप यहां से यहां तक सॉल्व कर लेते हैं इसको, और निकाल लेते हैं इस पार्ट की एवरेज स्पीड। अगर आप इसको सी मान लेते हैं, इसको सी मान लीजिए आप, तो हम क्या करेंगे, आप सी से बी तक को पहले सॉल्व कर लेते हैं आराम से। इसमें निकालते हैं इसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 4.5 मीटर पर सेकंड इस पार्ट की, और 7.5 मीटर पर सेकंड इस पार्ट की, और टाइम बताया इसने कि इक्वल है। ठीक है कि नहीं है। अब देखो, एक फॉर्मूला जो हमने आपको लिखवाया था, जो हमने आपको करवाया भी था पिछली बार, मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो हमने आपको लिखवाया था, वो फॉर्मूला जरा आप नोट कर लीजिए, है ना। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपका टाइम इंटरवल, ठीक है, देखिए अगर आपका टाइम सेम हो, हाँ ठीक है, अगर आपका टाइम सेम हो, अगर आपका टाइम इंटरवल सेम हो, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट की वीडियो में, और वो डिराइव भी करवाया था हमने वहां पर। फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला आपका था भाई v1 प्लस v2 बाई 2 एवरेज स्पीड। ठीक है कि नहीं है। एवरेज स्पीड आपकी ये है, डेराइव करवाया है, प्रॉपर आपको डेराइव करवाया गया है ना, पिछली वीडियो में। बार बार डेराइव करने का कोई मतलब नहीं बैठता है ना। वहां पिछली वीडियो में जाइए, उसको वहां से देखिए अच्छे से। यहां पर ये है आपका, तो कर दीजिए क्या, 4.5 प्लस 7.5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, 7 और 4 11 और 12, 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब सी से बी तक जो आपका एवरेज स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब क्या करें इसमें, पहले आप इसको इतने का स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, क्योंकि अभी हम साफ करने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए ले लिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर आपका 6 मीटर पर सेकेंड आई है स्पीड, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो आई है, अब आप देखिए क्या करते हैं हम इसमें। देखिए ए सी बी, इस पार्ट की स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, एक्स। इसकी कितनी स्पीड दी उसने, 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है, एक्स। आपको कुछ अगर ध्यान आया हो तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, वेलोसिटी अलग अलग है, फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको बताया गया था। समझ रहे कि नहीं, पिछली वीडियो में जाइए देखिए।
हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज करेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, यहाँ पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। बहुत आसान है ये, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, 2v1 कितना है यहाँ पर आपका 3, v2 कितना है यहाँ पर आपका 6, v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 यानी कि 9, 3 3 जा 2 से जाएगा आपका ये 3 3 जा 3 3 जा 3 जा 2, यह आ जाएगा आपका कितना 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। देखिए हो सकता है कि क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगा हो, लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना, तो वहां पर आपको देखने के बाद में ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं, है ना। लेकिन अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, आपने डायरेक्ट इस पे जंप किया है, तो भैया फिर हम कोई गारंटी नहीं लेते, है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा, ठीक है कि नहीं है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं कि आगे कोई और क्वेश्चन है कि नहीं है ना। आगे और कोई क्वेश्चन तो वैसे तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, एक मिनट जरा टाइम देख लेते हैं, टाइम है अभी। चलिए एक काम करते हैं अपन लोग, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, हम आपके लिए एक दो क्वेश्चन और लाए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। डायरेक्ट ही बोल देंगे क्वेश्चन क्या है। देखिए एक क्वेश्चन इसने आपको दिया है यहाँ पर ये कि भाई एक पार्टिकल है और उसने क्या कहा है, उसकी इसने इक्वेशन आपको दे दी है, पार्टिकल है और पार्टिकल की इसने आपको पोजीशन की इक्वेशन दी है। क्या दी है भाई इसने आपको, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस के आपका 6 है ना। ये इक्वेशन इसने दी है, ये किसकी इक्वेशन है भाई, आपकी पोजीशन की इक्वेशन है। यहाँ पर x क्या है, x क्या है आपका भाई, पोजीशन, ये आपका पोजीशन है ना, ये आपका पोजीशन है। चलिए अब इसने पूछा क्या, इसने कहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी बताइए, है ना, इन द फर्स्ट 3 सेकंड एंड एट 3 सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए इसने पहले पार्ट में क्या पूछा है कि भाई आप बताइए एवरेज वेलोसिटी एट 3 सेकंड, और दूसरा इसने क्या पूछा है आपसे कि आप बताइए भाई एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड। अब देखिए अगर आपको याद हो कि जब हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, है ना, और वहां पर जो हमने आपको बताया था कि स्पीड भी दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड, है ना। और जब हमने आपको ये पढ़ाया था कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो सबसे ऊपर ही हमने लिखा हुआ था क्या, एट टाइम टी और इन टाइम टी। ये सब आपको बताया गया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसमें कोई आप दो राय नहीं है ना। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आप सबसे पहले जो पिछली वीडियोस हैं उनको कवर कीजिए, है ना। और क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये लास्ट जो वीडियो हमने करवाई है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वीडियो पे बेस्ड हैं। वहां पर हमने आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो आप क्या करेंगे कि जो पिछली जो वीडियो है उसमें आप जाइए और वहां पर देखिए उसको, और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस पे जंप कीजिएगा, है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो हमने आपको बताया था कि जहां पर भी आपका एट आ जाता है, इसका मतलब होता है कि वो आपसे पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एट 3 सेकंड मतलब तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, तीसरे सेकंड पर, समझे कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और जहां पर आ जाता है आपका इन 3 सेकंड, इन मतलब 3 सेकंड में, मतलब वो आपका एक प्रॉपर टाइम इंटरवल की बात कर रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं कि चौथे ओवर में रन कितने हैं और 4 ओवर में रन कितने हैं, दोनों में अलग अलग हैं, दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो सेंटेंसेस है वो अलग अलग है। 4 ओवर में कितने रन हैं, चौथे ओवर में कितने रन हैं, दोनों बात अलग अलग है ना। 4 ओवर में जो आपको इंडिकेट करता है वो दिखाता है कि आप पूछ रहे हैं एक प्रॉपर 1 से लेकर 4 ओवर तक के बीच के रन जितने हैं टोटल,
1 से लेके 4 ओवर तक कितने रन बने उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं चौथे ओवर में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई आप प्रॉपर पूछ रहे हैं फिर कि चौथे ओवर की जो 6 बॉल है उनमें कितने रन बने हुए हैं, प्रॉपर फिर चौथे ओवर की बात की जाती है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको देख लेते हैं पहले। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा पूरा डिटेल में बताया गया है, पहले वीडियोस को देखिए समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, पहला जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है भाई वो आपका होता है dx अपॉन dt। यहां यूज होगा डिफरेंशिएशन, यहां यूज होगा भाई डिफरेंशिएशन। तो d बाई dt और x की वैल्यू कितनी दी है इसने, जो पोजीशन है आपकी, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन है ये पोजीशन के रेस्पेक्ट में है। कितना दिया है उसने भैया आपको, ये 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, ये उसने आपको दिया है। डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है क्या, कि अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ऐसा करके, है ना, तो ये आपका आ जाता है n x n माइनस 1। इसको ध्यान रखिएगा, इसको एग्जीक्यूट करना सीख लीजिए जितना जल्दी हो सके, है ना। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40, ये आ जाएगा आपका 5, ये आ जाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पर क्या करना है आपने, ये आपकी भी इंस्टेंटेनियस निकल गई है बस। जब भी आप पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको वेलोसिटी देता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, वो निकल गई है। टाइम की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है टाइम की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 5 मतलब 4 से 12 है, 12 में से 5 जाता है आपका 7 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका आ जाता है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन लोग चलते हैं कि भाई आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा आपका इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में आपका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, है ना। चलिए निकाल लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको साफ कर लेते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं अपन लोग साफ, हाँ चलिए ये हमने आपको कर लिया। अब अपन निकालते हैं इसमें भाई एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड। बहुत आसान है, आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इन 3 सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। अब तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सेकंड पार्ट है ये क्वेश्चन का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना दिया उसने, 3 सेकंड दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा। देखो भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ पर है आपका है डेल्टा एक्स अपॉन टोटल टाइम। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब आपका एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टाइम, ये इसका मतलब है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एफ कितना है भाई, जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी होगी और इनिशियल पोजीशन कितनी होगी। इनिशियल पोजीशन जब आप निकालते हैं तो आप रखेंगे यहाँ पर t इक्वल्स टू 0, और फाइनल पोजीशन जब आपसे पूछा है उसने तो वहां पर आप t रखेंगे कितना 3 सेकंड। तो पहले तो आप निकाल दीजिए भैया इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डायरेक्ट 0 की वैल्यू इस इक्वेशन में आप रख दीजिए। जब आप रखेंगे 0 इसमें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस आपका 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 मीटर, जो आपका एक्स आई होगा वो कितना आ गया आपका भाई 6 मीटर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। टी रखिए आप इसमें 3, जब आप इसमें टी की वैल्यू रखेंगे 3 तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 5 3 की 3 आपका हो जाएगा 15, ये आ जाएगा प्लस का आपका 6, तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 है 18, 15 प्लस के 3 प्लस के आपका 6 9 मीटर। तो ये आपका जाता है यहाँ पर एक्स एफ, ये क्या है भाई आपका एक्स आई, ये क्या है भैया आपका एक्स एफ। तो क्या आपका आज 9 मीटर और 6 मीटर, फाइनल कितना है आपका 9 मीटर है, इनिशियल कितना है आपका 6 मीटर है, टाइम आपका कितना है भाई यहाँ पर 3 सेकंड है, तो रख दीजिए भाई 3। तो देखिए 9 में से 6 बचता है, गया कितना बचा 3, 3/3 मतलब ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाता है 1 मीटर पर सेकंड। तो मुझे लगता है कि आपको काफी हद तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होना चाहिए, है ना। हमने इसमें ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं, है ना। अगर हमको कोई इसमें न्यूमेरिकल और मिलता है कोई तो हम इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी जो भी आपका है बचे जो टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे कवर हम कर रहे हैं, है ना। कल या अगले लेक्चर में जो भी हम कवर करेंगे वो आपका होगा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, क्या होता है, पूरा उधेड़ देंगे एक्सीलरेशन को पूरा,
जैसे कि हमने आपका स्पीड और वेलोसिटी को देखा है कि स्पीड आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड होता है, वेलोसिटी आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। उसी तरह एक्सीलरेशन भी आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन होगा, है ना। वो कवर करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद में रिटार्डेशन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखेंगे, है ना। उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, सब क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन किया हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक काम कीजिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, है ना। और हमारा जो चैनल है मानस स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन चाहिए मानस स्टडीज की तरफ से, तो प्रेस जो आपका आइकन है उसको दबाइएगा, है ना, उसको प्रेस कर दीजिएगा जो आइकन है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।